हरे कृष्णा। सो हम लोग हिस्ट्री ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म के बारे में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अक्सर अगर कोई भक्त होते हैं भगवान विष्णु के या भगवान विष्णु के कोई भी अवतारों के, भगवान राम के, तो उन सबको कहा जाता है कि ये तो वैष्णव है। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है तो उन्हें कहा जाता है ये तो काष्णव है। यस, काष्णव, बिकॉज ही इज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और अगर कोई राधा और कृष्णा या उनके जो कंबाइंड फॉर्म है गौरंग महाप्रभु के अगर कोई भक्त होते हैं तो उन्हें कहते हैं ये तो गौड़िया वैष्णव है। तो हम लोग जो इस्कॉन डिवोटीज है या गौड़िया मठ के जो डिवोटीज है, सो वी आर गौड़िया वैष्णवास। ऑफ कोर्स हमारे अलावा और बहुत से भक्त हैं जो कि भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के, भगवान राम जी के भक्त है चित्रकूट में, वो सब के सब वैष्णवी कहलाते हैं। पर हम लोग राधा एंड कृष्ण उनके कंबाइन फॉर्म जो गौरंग महाप्रभु है या फिर राधा और कृष्ण के हम लोग भक्त है, तो हम लोग गौड़िया वैष्णव है। सो वी इस्कॉन डिवोटीज आर गौड़िया वैष्णवास। गौड़ देश में गौरंग महाप्रभु के जो अनुयायी है, राधा कृष्ण के कंबाइन फॉर्म वाले जो भक्त है, उनको बोलते हैं गौड़िया वैष्णवास। तो इसकी वाला शुरुआत कहाँ से हुई है, गौड़िया वैष्णविज्म की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप इधर पे देख रहे हैं नंबरिंग हो रखी है -1, 0, 1, 2 एंड अनंत। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग -1 से स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह से नंबरिंग हो रखी है उस तरह से एवोल्यूशन हुआ। अच्छा, किस चीज का एवोल्यूशन हुआ? फिलोसॉफी का एवोल्यूशन हुआ। अच्छा, क्या हुआ था जी? तो इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज नाम के एक शुद्ध भक्त परमहंस वैष्णव हुए थे जो अर्जुन के पोते थे, ग्रैंड सन थे अर्जुन के। तो वो एक दिन जंगल पर शिकार करने के लिए जा रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो उन्होंने शमिक ऋषि नाम के एक ऋषि मुनि थे, उनके आश्रम में चले गए। तो अब शमिक ऋषि ने मौन व्रत रखा हुआ था और ध्यानमग्न था, तो उन्होंने शमिक ऋषि से थोड़ा सा पानी मांगा। तो अब ध्यानमग्न व्यक्ति पानी कैसे दे सकता है? तो फिर परीक्षित महाराज ने देखा कि ये तो ध्यानमग्न है, अब जो भी हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। तो देखा कि ये तो ध्यानमग्न है, आपको आवभगत ही नहीं करनी आती, तो उन्होंने क्या किया, पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उस सांप को उठाकर शमिक ऋषि के गले में रखकर चले गए। आपको आवभगत ही नहीं करनी आती, गेस्ट को रेस्पेक्ट देना नहीं आता, ठीक है आप रहो। तो उनके गले में उन्होंने सांप की माला डालकर वो उधर से चले गए। अब जो शमिक ऋषि का जो बेटा था, श्रृंगी ऋषि नाम था उनका, शमिक ऋषि का जो बेटा था, उन्होंने आके देखा मेरे पापा के गले में सांप डालकर चला गया किसी ने, जिसने भी ये सांप डाला है मेरे पापा के गले में उसकी 7 दिन के अंदर ही अंदर मृत्यु हो जाए। अब श्राप दे दिया जी। अब ये बात पता लग गई परीक्षित महाराज को कि किस प्रकार से उनको श्राप मिल गया, 7 दिन के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हो जाए। आफ्टर दैट ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज किंगली लाइफ, रॉयल लाइफ, एंड ही वेंट टू द बैंक ऑफ गैंजेस। एंड फिर वहाँ पर जाके उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से, श्रीला सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने जो हरि कथा सुनी उसे कहते हैं, 7 दिन 7 रात जो हरि कथा सुनी उसे कहते हैं श्रीमद् भागवतम। ओके, ये तो एक हिस्ट्री हो गई। अच्छा ठीक है, परीक्षित महाराज ने हाँ एक गलती की थी, बट लेकिन उस गलती की कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ी सजा दे दी उन्होंने। एक परमहंस वैष्णव भक्त को जो कि भगवान श्री कृष्ण के लीनिएज में, भक्तों की लीनिएज में आ रहे हैं, एंड ही हिमसेल्फ इज ए ग्रेट डिवोटी, इतना ग्रेट डिवोटी कि अपने माँ के गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उर्मिला के गर्भ में, तब लॉर्ड कृष्ण प्रोटेक्टेड हिम, उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनकी जानों की रक्षा की थी। तब परीक्षित महाराज ने गर्भ के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। तो उन्होंने गर्भ के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया था। तो जब वो गर्भ से बाहर आए तो वो लोगों की परीक्षा क्या करते थे कि जिनको मैंने गर्भ के अंदर देखा था कि क्या ये है, क्या नहीं 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 ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, नहीं नहीं वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो नहीं नहीं वो भी नहीं है। इस प्रकार से लोगों को देख देख कर वो परीक्षा क्या करते थे, नहीं वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो परीक्षा क्या करते थे लोगों की, इसके लिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। तो इतने महान भक्त को इतना बड़ा श्राप दे दिया श्रृंगी ने। तो श्रृंगी अब जो बालक है तो ही वॉज लैकिंग इमेच्योरिटी। तो क्योंकि वो इमेच्योर है और अपनी इमेच्योरिटी में आकर इतना बड़ा श्राप दे दिया एक परमहंस वैष्णवों को, तो अब जो आने वाले समय में जो ब्राह्मणिकल पावर्स भी कम होनी शुरू हो गई और एंड ब्राह्मणिकल पावर्स के साथ साथ ब्राह्मणिकल अंडरस्टैंडिंग भी कम होनी शुरू हो गई। तो उनका जो ब्राह्मणत्व था यानी कि ब्राह्मण होने का जो सत्व था उसमें कमी आनी शुरू हो गई।
जब इन सब में कमी आनी शुरू हो गई तो फिर सो कॉल्ड ब्राह्मण्स आने शुरू हो गए, जो कि सिर्फ नाम के ही ब्राह्मण थे, ना वेद अध्ययन करते थे, ना कोई तपस्या करते थे, ना ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते थे, सिर्फ नाम के ही ब्राह्मण थे, ना किसी को दान देते थे, ना यज्ञ करते थे, कुछ नहीं करते थे, सिर्फ नाम के ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण। पूजा इत्यादि करते थे, या किसी की अगर शादी करवानी हो तो ऐसे कहते थे, अच्छा जी इसका 2500 लगेगा, इसका 5100 रुपये लगेगा, ऐसा लगेगा, तो ऐसे करते थे। सो सारे सो कॉल्ड ब्राह्मण्स थे। दे कांट आस्क लाइक दैट, ब्राह्मण ओनली लिव्स ऑन चैरिटी। तो आप जो दे देंगे हम लोग उस पर रह जाएंगे। तो ब्राह्मण साथ ही बहुत नॉलेजेबल होते थे, शिक्षा दिया करते थे समाज को। अब ये सारी जो ब्राह्मणिकल गुण है उनके अंदर तपस्या का गुण है, सहिष्णुता का गुण है, दान देने का गुण है, यज्ञ करने का गुण है, दूसरों का भला सोचने का गुण है, खुद भले ही दरिद्र अवस्था में रहे पर दूसरों का भला सोचने का जो गुण, अब ये सारे गुण कम होने शुरू हो गए, ये सारे गुणों का पतन होना शुरू हो गया, बिकॉज ब्राह्मण बॉय श्रृंगी मिसयूज्ड हिज पावर। इस प्रकार से जब ब्राह्मणिकल गुणों का पतन होना शुरू हो गया, ब्राह्मण्स का जब पतन होना शुरू हो गया तो इस प्रकार से जो चारों ओर जो सनातन धर्म फैला हुआ था, तो उनके जो प्रीस्ट थे, उनके जो पुजारी थे, उनके जो ब्राह्मण थे, उनके जो टीचर्स है, उनके जो एडुकेटर्स है जो कि ब्राह्मण्स है, इनका पतन होगा तो क्या होगा? जो शिक्षा दी जाएगी, जो ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कल्चर दी जाएगी, उनका भी पतन होना शुरू हो जाएगा। इसमें जो पतन होना शुरू हुआ तो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया। अरे ये तो शूद्र है, शूद्र, ये तो शूद्र है, अरे शूद्र आगे मेरे परछाई को छू दिया, अरे अब मेरे को स्नान करना पड़ेगा, अरे ये तो शूद्र है, शूद्र आगे मेरे को छू दिया, अब तो मेरे को गंगा स्नान करना पड़ेगा, ये तो शूद्र है, शूद्र है। इस प्रकार से सो कॉल्ड ब्राह्मण्स ने आकर छुआछूत स्टार्ट की, जिसको कि लोग अक्सर कास्ट सिस्टम भी कह देते हैं कि उचली जाति, निचली जाति। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्राह्मण्स का पतन होना शुरू हो गया। अब जो शूद्र थे, वैसे शूद्र होना कोई गलत बात नहीं होता। शूद्र मीन्स दोज हु एक्सिक्यूट थिंग्स। शूद्र मतलब दोज हु एक्सिक्यूट थिंग्स। सो बेसिकली इफ somebody is a software engineer, he is executing a task, तो क्या हम लोग क्या उसे शूद्र बोल देंगे? फिर शूद्र होना कोई गलत बात नहीं है। शूद्र मीन्स दोज हु एक्सिक्यूट थिंग्स, एज सिंपल एज दैट। तो शूद्र बोलना कोई गाली नहीं है। अक्सर दिस वर्ड शूद्र हैज अ नेगेटिव कॉन्नोटेशन, शूद्र है ये, शूद्र, ओ कम ऑन, दोज हु एक्सिक्यूट टास्क, बस। अब जो शूद्र का इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ ऑन द नेम ऑफ ऊंची जाति, नीची जाति, आई एम सुपीरियर, यू आर इंफीरियर, ये सब शुरू हुआ। इसकी वजह से जो कई सारे ऐसे लोग थे, दोज हु आर फीलिंग एक्सप्लॉयटेड, उन्होंने सोचा अरे क्या रखा है सनातन धर्म में, क्या दिया क्या इन्होंने हमें, छुआछूत, हाँ ऊंची जाति नीची जाति, क्या रखा है इस पे? तो दे लेफ्ट सनातन धर्म। फिर उन्होंने क्या किया? फिर ऐसे लोगों ने सनातन धर्म को छोड़ दिया, एंड देन दे बिकम सो सिंफुल। अब देखिए, बदमाश व्यक्ति बदमाशी करे, वो तो बदमाशी कर लेता है, पर अगर शरीफ व्यक्ति अपना शराफत छोड़कर अगर बदमाशी करे तो वो सारा रिकॉर्ड तोड़ देता है, सारी हया मर्यादा सब छोड़ देता है वो। सो दैट वेज पीपल बिकेम एब्सोल्युटली इनडिफरेंट टू सनातन धर्म। अब ये जो इनडिफरेंट आया सनातन धर्म को लेकर के, और दे आर सो मच इनटू सिंफुल एक्टिविटी, अब इनको वापस कैसे लाया जाए? तो फिर कई सारी धर्मों की आवश्यकता पड़ी कि कम से कम इनको मॉरल बनाने के लिए, स्पिरिचुअल तो नहीं, मॉरल बनाने के लिए। हम देखते हैं कि कई सारे धर्म आए कि जो प्रॉफिट मोहम्मद आए, फिर उन्होंने मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं उनको एजुकेट किया, उनको कुरान दिया, कल्चर दिया, एंड देन दे बिकम सिविलाइज्ड। So they become so much uncivilized. Okay, you become civilized by reading Quran. So इस तरह से जीसस क्राइस्ट आए, तो जीसस क्राइस्ट ने भी आकर के बाइबल दी। Okay, you become civilized that way. उनको थोड़ा मिसयूज भी करने दिया। फॉर एग्जाम्पल मानो झटका खाना वो तो हराम है, पर हाँ हलाल करके खा सकते हैं, थोड़ा स्लिट करके जो देते हैं हाँ वो खा सकते हैं। सो इस तरह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए। क्रिश्चियनिटी में भी इस तरह से आए कि क्रिश्चियनिटी में क्या था कि सिर्फ फ्राइडे को मीट खा सकते और किसी दिन भी मीट नहीं खा सकते। तो दे चेंज द रूल कि सिर्फ फ्राइडे को मीट नहीं खा सकते, बाकी सारे दिन मीट खा सकते। तो इस तरह से होता है। तो इस तरह से प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर आए, एंड उन्होंने एक धर्म दिया लोगों को ताकि वो कल्चर हो सके, ताकि वो सिविलाइज्ड हो सके। जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये क्रिश्चियनिटी हो, ये हो। पर हम लोगों का जो धर्म है वो है सनातन धर्म, मीन्स जो एंडलेस है, अनंत काल से चल रहा है, बिगिनिंग बहुत पहले से उनका बिगिनिंग है और एंडलेस धर्म है। तो इसीलिए बाकी सब धर्म आए, जैन धर्म आए, बुद्धिज्म आए, क्रिश्चियनिटी आए। सो यहाँ पर मैंने बुद्धिज्म का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि बुद्धिज्म ने आके लोगों को ज्यादा मॉरल बनाया है। तो पीपल आर मिसयूजिंग द वेदास। वेदों में लिखा हुआ है कि अगर आप इसकी बलि देंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, अगर आप इसकी बलि देंगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, अगर आप इसकी बलि देंगे तो आपको इतने सालों के लिए ये लोग प्राप्त होगा। अब ये सब कुछ दिया हुआ है, पर वो ये नहीं बताते थे कि ये सब कुछ करना कलयुग में अलाउड नहीं है।
क्योंकि कलयुग में देयर इज ओनली वन यज्ञ विच इज नोन एज हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। अब ये चीज हाईलाइट नहीं करते थे वो, और वेदों में जो लिखा है, वेदों से वो अपनी मीट हीटिंग हैबिट्स को सेटिस्फाइड करते थे। तो इसकी बलि उसकी बलि, ऑन द नेम ऑफ बलि दे कैन हैव मीट ईटिंग। सो इस प्रकार से सो कॉल्ड ब्राह्मण्स ने बलि देनी शुरू करी, मिसयूज करना शुरू किया शास्त्रों का। तो फिर आया शून्यवाद, फ्रॉम -1 विच इज सिंफुल एक्टिविटी। उसके बाद आया शून्यवाद, महात्मा बुद्ध ने आकर दिया शून्यवाद, मीन्स जीरो, एवरीथिंग इज जीरो। अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस इज द टॉप मोस्ट रिलीजन। अच्छा, गोल क्या है? निर्वाण, निर्वाण। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही सही है, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उस पे मैं आऊंगा कि शून्यवाद का सिद्धांत क्या है। तो उस पे मैं बोलूंगा कि महात्मा बुद्ध ने क्या क्या चेंजेस लाए, फिर उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे और इस हिस्ट्री में। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।